किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज दूसरा दिन। सरकार की अपील के बावजूद दिल्ली आने पर अड़े किसान। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में फौज तैनात, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी तैनात, दंगा कंट्रोल व्हीकल भी किया तैनात। नोएडा में जिला बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग के साथ पुलिस की गई गाड़ियां तैनात। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर दिखा जाम, किसान आंदोलन के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में हाई अलर्ट किया, इंटरनेट सेवा 15 फरवरी तक बंद की गई। शंभू बॉर्डर पर सुबह सुबह लगा लंगर, प्रदर्शनकारी किसानों ने चाय और बिस्किट का किया नाश्ता। किसानों ने रात गुजारने के लिए ट्रैक्टर में लगाए बिस्तर, सरकार ने नहीं दी तंबू लगाने की इजाजत। शंभू बॉर्डर पर बोले किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर, हमें एमएसपी पर दी जाए कानूनी गारंटी, पीएम आकर किसानों से करे बात। पीएम मोदी आज अबू धाबी में करेंगे फिलहाल पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। बीएपीएस की ओर से निर्मित ये मंदिर है भव्य और आकर्षक। मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कतर की राजधानी दोहा जाएंगे पीएम मोदी, कतर के अमीर से करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम ने खचाखच भरे स्टेडियम में गिनाए भारत की तरक्की के आंकड़े, कहा तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। यूएई में यूपीआई शुरू होने का भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा नया इतिहास रच दिया, हर धड़कन कह रही भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का जताया आभार, कहा शेख जायद भारतीयों के हितों की चिंता करते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत यूएई के संबंधों में नई ऊर्जा, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। पीएम मोदी ने कहा 2015 में जब मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा था तब शेख मोहम्मद जायद ने तुरंत हाँ कर दी थी। अबू धाबी में ऐलान मोदी प्रोग्राम में पीएम का जबरदस्त स्वागत, शेख जायद स्टेडियम में लगे मोदी मोदी के नारे, कहा मैं अपने परिवार से मिलने आया। पीएम मोदी के यूएई दौरे की खुशी में दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत में लगी लाइटिंग, तिरंगे के रंग से रात में दिखा खूबसूरत नजारा। बिहार में जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर का आरजेडी पर आरोप, कहा मंत्रालय की ओर 5 करोड़ की पेशकश की, एफआईआर में दी सारी जानकारी। पटना में बेटे और पति की गिरफ्तारी पर बोली जेडीयू विधायक बीमा भारती, पार्टी ने अपने विधायकों पर खोया भरोसा इसलिए ऐसा हो रहा। सोनिया गांधी के नामांकन पर बोले कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह, उनके आने से हमें मिलेगी मजबूती। अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले रामदास अठावले, अंधेरे में रहकर कोई भी फायदा नहीं, कांग्रेस पार्टी में अब पूरी तरह अंधेरा। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में पुलिस ने बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार को किया रिहा, पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी किया रिहा। संदेश खाली हिंसा मामले में पुलिस ने सुकांत मजूमदार को समर्थकों के साथ हिरासत में लिया था, देर रात सभी को रिहा किया। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की सरकार पर बोला हमला, कहा पश्चिम बंगाल पुलिस संविधान नहीं ममता बनर्जी का निर्देश मानती है। वीवीपैट को लेकर जयराम रमेश की पोस्ट, लिखा 100% वीवीपैट के लिए चुनाव आयोग अनुमति दे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और काशी रोपवे के निर्माण कार्य का लिया जायजा। कतर से रिहा होकर भारत लौटे पूर्व नौसैनिक सौरभ वशिष्ठ का देहरादून में स्वागत, परिवार ने गर्मजोशी से वेलकम किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नए पुलिस चौकी का उद्घाटन, हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों ने कराया उद्घाटन। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी, 6 और उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 36 उपद्रवी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के सूरसागर इलाके में एक फोम गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का इंतजार करते दिखे पैसेंजर, विजिबिलिटी कम होने की वजह से देरी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष आरती, बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह। यूपी के प्रयागराज में भी जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, बसंत पंचमी के मौके पर संगम तट पर किया स्नान। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर किया गया पवित्र स्नान, बसंत पंचमी के मौके पर की गई पूजा अर्चना। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी, बसंत पंचमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। गाजा के राफे में इजराइल की जोरदार एयर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। इजरायली सेना का गाजा के खान यूनिस में जमीनी एक्शन, तबाह हुई इमारतों में हमास के लड़ाकों की तलाश जारी। इजरायली सैनिकों पर और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत, कई इमारतों में हमास के छोड़े गए हथियार बरामद। पाकिस्तान के पीएम पद की दावेदारी से पीछे हटे बिलावल भुट्टो, पूर्व पीएम नवाज शरीफ को बाहर से समर्थन का किया ऐलान। पूर्व उत्तर अमेरिका के कई इलाकों में बर्फीले तूफान का कहर, न्यू जर्सी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही बर्फीली हवा। बर्फीले तूफान से हवाई उड़ान और बिजली सप्लाई प्रभावित, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल किए गए बंद। चीन में भीषण बर्फबारी में करीब 2000 सैलानी फंसे, सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। दक्षिण पश्चिम टर्की में भारी बारिश के बाद बढ़ी बाढ़ का आफत, एंटालिया शहर में एक शख्स की मौत।
बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़क और पुल को पहुंचा नुकसान। रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने में जुटी। राजकोट में टीम इंडिया ने किया अभ्यास। भारत और इंग्लैंड के बीच 15 फरवरी से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट।